दोस्तों, बहुत प्राचीन काल में लोग हिमालय के आसपास ही रहते थे। वेद और महाभारत पढ़ने पर हमें पता चलता है कि आदि काल में प्रमुख रूप से ये जातियां थी। देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, भल्ल, वसु, अप्सराएं, पिशाच, सिद्ध, मरुदगण, किन्नर, चारण, भाट, किरात, रीछ, नाग, विद्याधर, मानव, बानर इत्यादि। इनमें से कुछ जातियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न होती थी। नाग जाति भी अलौकिक जातियों में से ही एक थी। नागों में सबसे महत्वपूर्ण नाग शेष नाग थे। दोस्तों, शेष नाग क्या हजार फन वाले सांप थे या कि मनुष्य, यह शोध का विषय हो सकता है। हालांकि कई जगहों पर उन्हें एक पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। यह भी कहा जाता है कि उनके मुख्यतः हजार भाई थे। यह भी कहते हैं कि वे अपनी इच्छा से नाग का रूप धारण करने की क्षमता रखते थे। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको धर्म पुराणों के आधार पर इसी के बारे में जानकारी देते हैं कि शेष नाग कौन थे, नाग या मनुष्य। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हमारे धर्म पुराणों में कहा गया है कि शेष नाग के फन पर ही हमारी धरती टिकी हुई है। धरती टिकी हुई होने का मतलब संपूर्ण धरती नहीं, दरअसल समुद्र के अंदर से प्रकट हुई एक महाद्वीप वाली धरती पूर्वा काल में शेष नाग की ही तरह थी। दूसरी ओर नाग मूलतः पाताल लोक में ही रहते हैं। चित्रों में अक्सर हिंदू देवता भगवान श्री विष्णु को शेष नाग पर लेटे हुए ही चित्रित किया गया है। दरअसल शेष नाग भगवान श्री विष्णु के सेवक हैं। मान्यता है कि शेष नाग के हजार मस्तक हैं। इनका कहीं अंत नहीं है, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। शेष को ही अनंत कहा जाता है और कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु के बेटों में सबसे पराक्रमी और प्रथम नागराज ही थे। कश्मीर के अनंतनाग जिला इनका गढ़ था। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु के हजार पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेष नाग ही थे। उनकी सांसारिक विरक्त का कारण उनकी माँ, भाई और सौतेली माँ बिंता और गरुड़ थे, जिनमें आपसी द्वेष था। उन्होंने अपनी छली छली माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने को ही श्रेष्ठ माना। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। इसके अलावा उन्होंने भगवान श्री विष्णु का सेवक बनना ही अपना सबसे बड़ा पुण्य समझा। शेष नाग के पृथ्वी के नीचे जाते ही अर्थात जल लोक में जाते ही उनके स्थान पर उनके छोटे भाई वासुकी का राज्य तिलक कर दिया गया। चलिए आपको इसे थोड़ा विस्तार से बतलाते हैं। दोस्तों, नाग जाति के लोगों को वैसे पाताल का वासी माना जाता है। धरती पर ही 7 पातालों का वर्णन हम सभी को हिंदू पुराणों में मिलता है। ये 7 पाताल हैं: अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। सुतल नामक पाताल में कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुसैन आदि प्रधान नाग हैं। कद्रु जो प्रजापति दक्ष की कन्या थी तथा कश्यप मुनि की पत्नी थी, उनसे ही संपूर्ण नाग जाति का जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें नाग माता के नाम से भी जाना जाता है। देवी मनसा जो भगवान शिव की बेटी मानी जाती हैं, उन्हें भी नाग माता कहा जाता है, जिनका विवाह जरत्कारु नाम के ऋषि के साथ हुआ था। एक समय राजा जनमेजय द्वारा अपने पिता के नाग दंश से मृत्यु हो जाने पर नागों को भस्म कर देने वाला नाग यज्ञ हुआ। परिणाम स्वरूप सभी नाग यज्ञ में गिरकर भस्म होने लगे। तदंतर देवी मनसा के पुत्र आस्तिक द्वारा ऐसा उपाय किया गया जिसमें नाग यज्ञ बंद हुआ और सभी नागों की रक्षा हुई। तभी से देवी मनसा भी नाग माता के नाम से विख्यात हैं। नाग प्रजापति के मुख्य 12 नाग हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: अनंत, कुलिक, वासुकी, शंकुफला, पद, महापद, तक्षक, करकोटक, शंख चूड़, घातक, विषधान, शेषनाग। दोस्तों, अनंत जिसका मतलब शेष होता है, वासुकी, तक्षक, करकोटक और पिंगला उक्त 5 नागों के कुल के लोगों का ही भारत में वर्चस्व था। इन्हीं से नाग वंश चला। महाभारत काल में पूरे भारत वर्ष में नागा जातियों के समूह फैले हुए थे। विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे हुए इलाकों में असम, मणिपुर, नागालैंड तक इनका प्रभुत्व था। ये लोग सर्प पूजक होने के कारण
नागवंशी कहलाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि शक या नाग जाति हिमालय के उस पार की थी। अब तक तिब्बती भी अपनी भाषा को नाग भाषा कहते हैं। एक सिद्धांत के अनुसार ये मूलतः कश्मीर के थे। कश्मीर का अनंतनाग इलाका इनका गढ़ माना जाता है। कांगड़ा, कुल्लू व कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में नाग ब्राह्मणों की एक जाति आज भी मौजूद है। नाग वंशावलियों में शेष नाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेष नाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुए, फिर तक्षक और पिंगला। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षशिला, जो कि तक्षशिला के नाम से जाना जाता है, उसे बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। उक्त तीनों की गाथाएं हिंदू पुराणों में बताई गई है। उसके बाद करकोटक, एरावत, धृतराष्ट्र, अनंत, अहि, मणिभद्र, अलापत्र, कंबल, अस्तर, धनंजय, कालिया, सैफू, दौतिया, काली, तख्तू, धूमल, पाहल, काना इत्यादि नाम से नागों के वंश हुआ करते थे। भारत के भिन्न भिन्न इलाकों में इनका राज्य था। अथर्ववेद में कुछ नागों के नामों का उल्लेख मिलता है। ये नाग हैं श्रित, स्वज, पृथाक, कलमाश, ग्रीव और त्रिचराजी नागों में चित्त, कोबरा, काला फनिहर अर्थात करैत, घास के रंग का उपकृण्य, पीला अर्थात ब्रह्म, असिता रंग रहित अर्थात अलिक, दासी, दुहित, अस्थि, तगात, अमोक और तवस्तु आदि। दोस्तों, नाग आदिवासी का संबंध भी नागों से ही माना गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी नल और नाग वंश तथा कवर्धा के फनी नाग वंशियों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में मध्य प्रदेश के विदिशा पर शासन करने वाले नाग वंशीय राजाओं में शेष, भेगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदी या यशनंदी आदि का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, हमारे धर्म पुराणों के अनुसार एक ऐसा समय था जब नाग समुदाय पूरे भारत के शासक थे। उस दौरान उन्होंने भारत के बाहर भी कई स्थानों पर अपनी विजय पताकाएं लहराई थी। तक्षक, तनक और तुस्त नागाओं के राज्य वंशों की लंबी परंपरा रही है। इन नाग वंशियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी समुदाय और प्रांत के लोग थे। नाग वंशियों ने भारत के कई हिस्सों पर राज किया था। इसी कारण भारत के कई शहर और गांव नाग शब्द पर आधारित हैं। मान्यता है फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र का नागपुर शहर सर्वप्रथम नाग वंशियों ने ही बसाया था। वहाँ की नदी का नाम नाग नदी भी नागवंशियों के कारण ही पड़ा। नागपुर के पास ही प्राचीन नागरधन नामक एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक नगर है। महार जाति के आधार पर ही महाराष्ट्र से महाराष्ट्र हो गया। महार जाति भी नागवंशियों की ही एक जाति थी। दोस्तों, इसके अलावा हिंदी भाषी राज्यों में नागदाह नामक कई शहर और गांव मिल जाएंगे। उक्त स्थानों से भी नागों के संबंध में कई किंवदंतियां जुड़ी हुई है। नगा या नागालैंड को क्यों नहीं नागों या नागवंशियों की भूमि माना जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारे धर्म पुराणों के आधार पर शेष नाग और नाग वंशों के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।